घर में गरीबी और कलेश दूर करने के अचूक और रामबाण उपाय। नंबर 1, कबूतर का घोंसला। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि घर में कबूतर का घोंसला होने से बीमारी व आर्थिक स्थिति खराब बनी रहती है। अगर घर के किसी भी हिस्से में कबूतरों का निवास है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। नंबर 2, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता घर में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है, जैसे परिवार में रोग, घर में दरिद्रता, परिवार के सदस्यों में आपस में तनाव, बच्चों की शिक्षा में बाधा आना आदि। मधुमक्खी का छत्ता अतिशीघ्र घर से हटा देना चाहिए। नंबर 3, मकड़ी के जाले। घर में मकड़ी का जाला लगा रहने से नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, कार्यों में रुकावटें आती रहती हैं एवं भाग्य के बल में कमी आती है। घर में मकड़ी का जाला लगा रहने से धन की स्थिति भी डमाडोल रहती है, इसलिए घर में मकड़ी का जला ना लगने दें। नंबर 4, टूटा हुआ शीशा। टूटा दर्पण यानी फूटा भाग। टूटा दर्पण नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे भाग का पक्ष कमजोर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ शीशा रखने से मानसिक विवादियां बनी रहती हैं तथा ये घर में दरिद्रता का भी पैदा करता है। नंबर 5, घर में चमगादड़ रहना। घर में चमगादड़ का रहना दुर्भाग्य का सूचक होता है। चमगादड़ घर में बीमारी, तनाव, दुर्घटना आदि का निमंत्रण देता है। यदि आपके घर से कहीं पर भी आसानी से चमगादड़ दिखते हैं तो शाम के वक्त घर की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए। दीवारों में छिद्र। घर की दीवारों में जगह जगह छिद्र होना अशुभ माना जाता है क्योंकि उन स्थानों से भवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जिससे घर में धन की बरकत न होना, दुर्घटनाएं होना, रोग में वृद्धि होना आदि समस्याएं बनी रहती हैं। नंबर 6, टपकता हुआ नल। यदि घर में कहीं पर भी नल का पानी टपक रहा है तो ये अशुभ संकेत है। जल ही जीवन है और यदि घर में जल बेवजह बर्बाद होगा तो परिवार में अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न होंगे, जैसे जीवन साथी से अनबन, बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहना आदि प्रॉब्लम बनी रहती हैं। नंबर 7, छत पर कबाड़ रखना। घर की छत शरीर के सिर के समान होती है। यदि सिर पर कोई भारी सामान रखा रहे तो स्वाभाविक है कि सिर में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से घर की छत पर बेकार का कबाड़ रखने से घर में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जैसे घर के सदस्यों को तनाव रहना, कार्यों में बाधाएं आना, मांगलिक कार्यों में रुकावटें आना, नवयुवकों नवयुवतियों के विवाह में विलंब होना आदि। नंबर 8, घर का कलेश दूर करने में कपूर आपकी मदद कर सकता है। रात में सोने से पहले किसी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे गाय के शुद्ध घी में डुबोकर जलाएं। इस उपाय से घर का कलेश दूर होता है और घर में शांति आती है। आप चाहें तो सप्ताह में किसी एक दिन कपूर जलाकर उसका धुआं घर में देने से भी गृह कलेश नहीं होता है और शांति बनी रहती है। नंबर 9, कलह से निपटने में केसर का भी उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए चुटकी भर केसर को पानी में मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। केसर वाला दूध पीने से भी घर में शांति आती है और कलेश नहीं होता है। नंबर 10, नमक का उपाय भी घर में कलह और कलेश दूर करने में मदद कर सकता है। इसके लिए घर में पोंछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें
और इसी से पूरे घर में पोंछा लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और वास्तु दोष से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 11, जिन घरों में हमेशा कलह और कलेश होता है वहां पर सुख शांति के लिए महीने में एक बार सत्यनारायण की कथा करवाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। नंबर 12, सुबह घर की सफाई के उपरांत हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास तथा शांति भी बनी रहती है। इसी प्रकार घर में सफाई करने के उपरांत गंगा जल के छिड़काव से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और वास्तु दोष दूर भागता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।